हुजूर की अपार कृपा से, बाबा जी की असीम रहमत से, मेरी प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। संगत जी, वीडियो को आरंभ करने से पहले दिल से एक छोटी सी विनती है। यदि आपके हृदय में सतनाम के लिए थोड़ा सा भी प्रेम है, तो कृपया सतनाम धुन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ ही अपना शहर का नाम भी अवश्य लिखिए, ताकि हमें ये अनुभूति हो सके कि ये सतनाम की ध्वनि कितने हृदयों तक पहुंच रही है। संगत जी, आज का ये वचन कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वो पुकार है जो आत्मा के भीतर से उठती है, जब आत्मा अपने मालिक को याद करती है। आज की तिथि है 23 जनवरी और आज सद्गुरु की करुणा से एक बहुत गूढ़ रहस्य हम सभी के सामने प्रकट हुआ है। बाबा जी ने समझाया कि यदि आने वाले समय में हम सच में नाम को गहराई से जीना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि सुमिरन केवल होठों पर नहीं बल्कि आत्मा में बस जाए, तो सुमिरन करने से पहले 3 बातें जीवन में उतारनी होंगी। लेकिन संगत जी, इन 3 बातों को समझने से पहले एक सत्य को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। परमार्थ की राह पर सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी तपस्या से, अपने प्रयास से उस मालिक तक नहीं पहुंच सकता। जब तक वो परम सत्ता स्वयं कृपा करके हमें अपने से न मिला ले, तब तक करोड़ों जन्मों की साधना भी अधूरी रह जाती है। संत महापुरुष सदियों से एक ही बात समझाते आए हैं कि मालिक तक पहुंचने का मार्ग केवल और केवल भजन और सुमिरन है। लेकिन संगत जी, यहां एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठता है। क्या केवल नाम दोहराते रहना ही पर्याप्त है? यदि उस नाम में प्रेम न हो, यदि उस सुमिरन में मिलन की तड़प न हो, यदि भीतर से ये पुकार न उठे कि हे मेरे मालिक, अब और नहीं सहा जाता, तो फिर वो सुमिरन हमें कितनी ऊंचाई तक ले जा पाएगा? जब तक आत्मा अंदर से रोती नहीं, जब तक मन अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता, तब तक कृपा प्रकट नहीं होती। क्योंकि परमात्मा शब्दों की नहीं, भाव की भाषा समझता है। लेकिन प्रश्न फिर वही है, वो प्रेम जागे कैसे? वो तड़प पैदा कैसे हो? हमने तो मालिक को कभी आंखों से देखा ही नहीं, और यहीं पर सद्गुरु का रहस्य प्रकट होता है। संगत जी, सद्गुरु कोई साधारण महापुरुष नहीं होते। वे उस अनदेखे परमात्मा की जीवित झलक होते हैं। वे उस अनंत सत्ता का धरती पर उतर आया हुआ करुणा स्वरूप होते हैं। जो मालिक हमें दिखाई नहीं देता, उसी का साकार रूप सद्गुरु बनकर हमारे जीवन में आता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु ही सेतु हैं, गुरु ही पुल हैं, गुरु ही वो मार्ग हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब शिष्य सच्चे हृदय से सद्गुरु की शरण में आता है, तो गुरु उसकी आत्मा को धीरे धीरे उस मालिक से मिला देते हैं। इसीलिए संगत जी, यदि हमें प्रभु से प्रेम करना है, तो सबसे पहले गुरु से प्रेम सीखना होगा, क्योंकि गुरु प्रेम ही ईश्वर प्रेम की पहली सीढ़ी है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि दिन भर हम ऐसा क्या करें जिससे गुरु की याद बनी रहे। ऐसा क्या करें कि संसार के शोर में भी अंदर गुरु की आवाज सुनाई देती रहे। इसी भाव से आज मैं आप सभी के साथ 3 अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत गहरी बातें साझा करने जा रही हूं। ये बातें कोई कठिन साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई जंगल जाने का नियम नहीं है। ये इतनी सहज हैं कि गृहस्थ में रहते हुए हर इंसान इन्हें अपना सकता है।
यदि सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक इन तीन बातों को हृदय में जीवित रखा जाए, तो संगत जी, धीरे धीरे हम स्वयं देखेंगे कि हमारा जीवन बदलने लगा है। हम पहले जैसे नहीं रह जाते। भीतर का वातावरण बदल जाता है। विचारों का शोर कम होने लगता है। मन हल्का होने लगता है। और सबसे सुंदर अनुभव ये होता है कि संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग एक आंतरिक शांति में जीने लगते हैं। गुरु से प्रेम स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। नाम में रस आने लगता है। और जीवन का हर पल कृपा से भीगा हुआ प्रतीत होता है। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर केवल यही विनती है, इस वचन को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये बातें ज्ञान के लिए नहीं, जीवन परिवर्तन के लिए हैं। अब यदि आपको सद्गुरु से नाम की बख्शीश मिल चुकी है, तो सबसे पहले मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देती हूं। सच मानिए संगत जी, ये कोई साधारण सौभाग्य नहीं है। पूरी सृष्टि में करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम आत्माओं को पूर्ण सद्गुरु का संग मिलता है। ये हमारी योग्यता नहीं, ये हमारे कर्मों का फल नहीं, ये तो केवल सद्गुरु की दया का प्रसाद है। हम संसार में धन को दौलत मानते हैं, सोना, चांदी, मकान, गाड़ी, व्यापार, लेकिन ये सब नश्वर हैं। ये यहीं रह जाने वाले हैं। असली दौलत वो है जो गुरु हमें देते हैं, नाम। ये नाम कोई शब्द नहीं, ये स्वयं परमात्मा है। इसकी कीमत किसी तराजू में नहीं तौली जा सकती। इसका मूल्य किसी बैंक खाते से नहीं आंका जा सकता। जिसके पास गुरु का नाम है, उसके पास सृष्टि की सबसे बड़ी पूंजी है। भले उसके पास बाहर से कुछ भी न हो, लेकिन भीतर यदि नाम बस गया है, तो समझो उसके पास मालिक का खजाना है। ये खजाना कभी चोरी नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी छिनता नहीं। ये हर जन्म में आत्मा के साथ चलता है। संगत जी, दुख की बात यह है कि इतना अनमोल धन पाकर भी हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। हम सत्संग सुनते हैं, वाणी सुनकर भावुक हो जाते हैं। लगता है अब जीवन बदल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता है। यही सबसे बड़ी भूल है। गुरु की वाणी सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। इसीलिए संत कहते हैं, यदि सब कुछ याद न भी रहे, तो कम से कम तीन बातें अवश्य याद रखो। यदि रोज सुमिरन के बाद गुरु से तीन वचन कर लिए जाएं, तो पूरा दिन साधना बन जाता है। अब संगत जी, यहां से वो रहस्य आरंभ होता है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप सुबह सुमिरन करके उठें, तो उठने से पहले मन ही मन अपने सद्गुरु को पुकारिए और प्रेम से कहिए, हे गुरुदेव, आज मैं आपसे तीन वचन करता हूं। ये मेरी शक्ति से नहीं होंगे, ये केवल आपकी कृपा से पूरे होंगे। पहला वचन ये है कि आज मैं पूरे दिन आपके दिए हुए नाम को भूलूंगा नहीं। परिस्थिति जैसी भी हो, मन जैसा भी हो, नाम मेरा सहारा बना रहेगा। संगत जी, नाम केवल जप नहीं है, नाम आत्मा की सांस है। जब हम बार बार नाम को स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे वो अजपा जाप बनने लगता है। बिना बोले भीतर गूंजने लगता है। यही असली नाम है। संत कहते हैं, भाव से करो या बिना भाव के, नींद में करो या आलस में, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए पहला वचन यही है, दिन भर नाम का स्मरण। और जब ये वचन जीवन में उतरने लगता है, तो आत्मा में एक नई हलचल जन्म लेती है। और वहीं से अगली अवस्था की तैयारी आरंभ हो जाती है, जहां केवल नाम ही नहीं, बल्कि उस नाम के दाता सद्गुरु का स्वरूप धीरे धीरे हृदय में बसने लगता है। और यहीं से अंतर की यात्रा
एक नई दिशा की ओर मुड़ने लगती है। और संगत जी, जब साधक दिन भर नाम को अपने साथ रखने लगता है, तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन उसके भीतर जन्म लेने लगता है। पहले जो नाम केवल होठों तक सीमित था, अब वो हृदय की धड़कन बनने लगता है। चलते हुए, काम करते हुए, भीड़ में रहते हुए, यहाँ तक कि दुख की घड़ी में भी अंदर कहीं ना कहीं नाम की एक मधुर ध्वनि सहारा बनकर उभर आती है। यही वो क्षण होता है जब साधक को पहली बार ये अनुभव होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ चल रही है। संगत जी, जब ये अनुभव बार बार होने लगता है, तो आत्मा के भीतर एक नई जिज्ञासा जागती है कि जिसने मुझे ये नाम दिया है, क्या मैं उसे भी हर समय अपने साथ रख सकता हूं? यहीं से दूसरे वचन का जन्म होता है। ये दूसरा वचन बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है और उतना ही प्रभावशाली है। दूसरा वचन ये है कि पूरे दिन अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान बनाए रखना। संगत जी, ये केवल कल्पना नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत भाव नहीं है। ये वही साधना है जिसके द्वारा आत्मा धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठने लगती है। जब हम सुबह सुमिरन में बैठते हैं, तो उस समय केवल नाम ही नहीं, गुरु का स्वरूप भी उतना ही आवश्यक होता है। संतों ने कहा है कि जहां ध्यान गया, वहीं प्राण बंध गए। यदि हमारा ध्यान दिन भर संसार में भटकता रहेगा, तो आत्मा नीचे ही उलझी रहेगी। लेकिन यदि ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकने लगे, तो आत्मा को ऊपर उठने का मार्ग मिलने लगता है। आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच का वो स्थान जहां से अंतर यात्रा आरंभ होती है। जब साधक अपने गुरु के चेहरे को वहीं स्थिर कर लेता है, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनका शांत नूर, तो मन को इधर उधर भागने का अवसर ही नहीं मिलता। संगत जी, ये ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं है। हम दिन भर जिन लोगों को याद करते रहते हैं, माता पिता, बच्चे, प्रियजन, उनका ध्यान अपने आप बना रहता है। तो फिर जिस गुरु ने हमें नाम दिया, जिसने हमें आत्मा का रास्ता दिखाया, यदि उनका ध्यान बना रहे, तो इसमें कठिनाई कैसी? जब जब मन भटके, धीरे से गुरु के स्वरूप को याद कर लो। न जोर लगाओ, न दबाव बनाओ, बस प्रेम से उनकी छवि को आंखों के बीच रख लो। धीरे धीरे ये अभ्यास सहज बन जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब साधक अनुभव करता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन भीतर गुरु की उपस्थिति बनी हुई है। हाथ संसार में है, पर आत्मा गुरु की शरण में है। यही वो अवस्था है जहां से अंतर यात्रा का द्वार खुलता है। संतवाणी में कहा गया है कि सांस सांस न बिसरे, पल पल गुरु का ध्यान। जब ये अवस्था आने लगती है, तो साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। पहले जहां मन छोटी छोटी बातों पर व्याकुल हो जाता था, अब वही मन शांत रहने लगता है। पहले जहां क्रोध तुरंत उठ जाता था, अब वहां मौन उतरने लगता है। पहले जहां प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां समझ पैदा होने लगती है। ये परिवर्तन कोई बाहर से दिखाई देने वाला चमत्कार नहीं, ये भीतर घटने वाला मौन चमत्कार है। संगत जी, जब नाम और ध्यान दोनों साथ चलने लगते हैं, तो आत्मा के भीतर एक नई भूमि तैयार होती है और उसी भूमि पर तीसरा वचन जन्म लेता है। ये तीसरा वचन सबसे कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे बड़ा वरदान है। तीसरा वचन है संतोष। संगत जी, संतोष कोई कमजोरी नहीं है, संतोष पराजय नहीं है। संतोष वो शक्ति है जो आत्मा को अडिग बना देती है। आज संसार का हर दुख एक ही जड़ से निकलता है, असंतोष। जिसके पास 10 है, वो 100 चाहता है। जिसके पास 100 है, वो 1000 चाहता है। और ये चाह कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है और अंत में थककर खाली हाथ रह जाता है। गुरु हमें सिखाते हैं, जो मिला है उसे प्रभु का प्रसाद समझो, क्योंकि मालिक हमसे अधिक जानता है कि हमें कब कितना चाहिए। जिस दिन साधक ये स्वीकार कर लेता है कि जो भी जीवन में आया वो गुरु की मर्जी से आया है, उस दिन से दुख का भार आधा हो जाता है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि प्रयास न करो। संतोष का अर्थ है परिणाम को गुरु पर छोड़ देना। कर्म करो, मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता मालिक को सौंप दो। जब ये भाव हृदय में उतर जाता है, तो साधक भीतर से हल्का हो जाता है। न भविष्य की चिंता रहती है, न बीते कल का बोझ। आज का क्षण ही उसका मंदिर बन जाता है। संतवाणी कहती है कि संतोषी नर सदा सुखी। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, पर उसका मौन भी शांति देता है। वो शिकायत नहीं करता, वो तुलना नहीं करता, वो ईर्ष्या में नहीं जलता। उसकी आंखों में एक स्थिरता होती है, उसके चेहरे पर एक अलग नूर होता है। लोग बिना कारण उसके पास बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां मन को विश्राम मिलता है। संगत जी, जब नाम, ध्यान और संतोष तीनों जीवन में उतर जाते हैं,
तो साधना केवल बैठने तक सीमित नहीं रहती, पूरा जीवन साधना बन जाता है। चलना भी भजन हो जाता है, बोलना भी सेवा बन जाता है, चुप रहना भी ध्यान हो जाता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि भीतर से कुछ बदल रहा है। जो बातें पहले दुख देती थी, अब उतना असर नहीं करती। जो परिस्थितियां पहले डरा देती थी, अब उनमें भी गुरु की मर्जी दिखाई देने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां से भीतर के अनुभव आरंभ होते हैं। कभी ध्यान में असीम शांति उतर आती है, कभी हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है, कभी भीतर से नाम अपने आप चलने लगता है। ये अनुभव घमंड के लिए नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि मार्ग सही है। गुरु चुपचाप साधक को आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन की कठिन घड़ियों में जब सब रास्ते बंद लगते हैं और अचानक कोई राह निकल आती है, तब साधक समझ जाता है कि ये संयोग नहीं था, ये गुरु की करुणा थी। धीरे धीरे साधक का स्वभाव बदलने लगता है। जहां पहले कटु वचन निकलते थे, अब वहां मृदु शब्द आने लगते हैं। जहां पहले क्रोध था, अब वहां संयम दिखाई देता है। जहां पहले स्वार्थ था, अब वहां सेवा का भाव जागता है। ये परिवर्तन किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये आत्मा की स्वाभाविक सुगंध होती है। संगत जी, इसी को कहते हैं असली परमार्थ। न दिखावा, न प्रचार, न प्रदर्शन, बस भीतर मालिक से जुड़ता हुआ मन। अंत में गुरु का उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि आत्मा अपने असली घर को पहचान ले। ये शरीर हम नहीं है, ये मन हम नहीं है, हम वो चेतना है जो इन सब को चला रही है। और जब ये चेतना शब्द से जुड़ जाती है, तो जन्म मरण का चक्र धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। यही गुरु की कृपा है, यही नाम की शक्ति है। संगत जी, यदि इस वचन ने आपके हृदय में थोड़ा सा भी स्पर्श किया हो, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, किसी अपने के साथ बांट दीजिए, क्योंकि क्या पता आपका एक साझा किया हुआ शब्द किसी भटकी आत्मा के लिए दीपक बन जाए। और अंत में प्रेम पूर्वक एक विनती, यदि आपको ये सेवा मन से अच्छी लगी हो, तो सतनाम धुन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से राधा स्वामी जी लिखें, ताकि ये नाम और ये ध्वनि दूर दूर तक फैलती रहे। राधा स्वामी जी, सतनाम की जय।